वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और मैंने संडे को भी करंट अफेयर रिवीजन कराया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। और उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से भी याद कराई हैं, तो वो भी आप देखिए, अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राजाजी टाइगर अभयारण्य में। ठीक है, अब ये राजाजी टाइगर अभयारण्य ये पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। ये वन्यजीव के आवागमन के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और जो इसमें क्या होगा कि जैसे इसका जो कॉरिडोर बना है, तो ऊपर सारे इंसान निकलेंगे और नीचे जानवर निकलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो राजाजी टाइगर अभयारण्य ये कहाँ है? ये तो उत्तराखंड में हो गया। ठीक है, कैमूर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बिहार में। माधव ये कहाँ है? माधव तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और रातापानी ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। उत्कर्ष 2029 रणनीति किसने जारी की है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन ए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो, ये रणनीति जो जारी की गई है, ये करेंसी मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट सामुद्रा ये शुरू की गई थी, तो ये हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। ओके, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, तो पंचायती आ रहा है, पंचायती तो याद रखो कि 24 घंटा बैठ के पंचायत करेंगे, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। तो देखो, ये पहली बार कब मनाया गया? तो 2010 में मनाया गया। ठीक है, और अगर पूछे कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत का गठन है, तो ये आर्टिकल 40 हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं रिपन को। ठीक है, और अगर बात करें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज ये लागू कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ। अच्छा, किसकी सिफारिश पर ये लागू हुआ? तो ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर लागू हुआ। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर में। ठीक, इतने सारे इसके क्वेश्चन बने। फिर है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से, और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ये हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना इनको अच्छे से। फिर आगे देखेंगे, किस रोग के इलाज के लिए पहले जीन थेरेपी ओटरमेनी को मंजूरी मिली है? तो ये कौन सा है? तो ये है आनुवांशिक बहरापन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आनुवांशिक बहरापन मतलब जैसे मान लो अगर माँ बहरी है, ठीक है, तो उसका बच्चा भी आगे बहरा होता था, तो इसको ये जीन थेरेपी इसको चेंज करना है। मतलब कि अगर माँ को ठीक कर लेंगे तो फिर आगे बच्चा जो है वो बहरा नहीं पैदा होगा। इस तरह से ये है। ठीक है, तो ये ओटर मैंने को मंजूरी मिली है, ये हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, एवरेडी ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की है? तो ये कहाँ पे शुरू की है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखेंगे, यूपीएससी उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किसने शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया है? तो ये किया है मेघालय ने। अब देखो, मेघालय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मेघालय के सीएम हैं कोनराड संगमा। ठीक है, अब इनका क्या कहना था कि जो मेघालय से यूपीएससी में बहुत कम लोग भागीदारी होती है, बहुत कम लोगों की, तो उसके लिए इन्होंने ये योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, पैसे दिए जाएंगे। अगर आपने प्री पास कर लिया है तो आपको 50,000 दिए जाएंगे, और अगर मेंस पास किया है तो 1 लाख दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा काम मेघालय ने किया है, तो ये हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, किस देश की संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? तो अगर डायरेक्ट ये पूछ ले कि तंबाकू और वेप्स बिल किसने पारित किया है, तो ये किया है ब्रिटेन ने। ठीक है, इसमें क्या है कि इस बिल के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग अब कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। तो ये काम किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। फिर आगे देखते हैं,
विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। सॉरी, इसमें लिखा नहीं है, आप इसको 25 अप्रैल कर लीजिए। 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये पहली बार 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था, ठीक है। और इसमें भारत का लक्ष्य इसको कब तक ख़त्म करना है? तो 2030 तक इसको पूरी तरह से ख़त्म करना है। और 2026 इसकी थीम क्या है? तो मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा, ये इसकी थीम है। ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के धार को सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे देखो धार है, थार नहीं है, धार है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, इसको शामिल किया गया है। अब देखो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव हैं। और कैपिटल इसकी भोपाल हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्यान हैं? तो कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कूनो, ये सारे हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। अब आगे देखेंगे, अफ्रीका के किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा, देखो ये शुकर मिसल से संबंधित है पहली बात तो, ठीक है। और इसका कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मलावी में, ठीक है, मलावी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखेंगे, किस राज्य की सरकार ने खरुंग पाट को पक्षी अभयारण्य बनाने का फैसला लिया है? तो ये किसने लिया है? तो ये मणिपुर ने लिया है। और मणिपुर में कौन कौन से हैं? तो एक ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और लोकटक झील, ये मणिपुर में है। फिर आगे देखेंगे, हर साल वर्ल्ड लीवर डे ये मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है, दुनिया की पहली हवाई टैक्सी सेवा ये किस शहर में शुरू की गई है? तो अब क्या है, अब टैक्सी भी हवा में उड़ेगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? दुबई में हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर आगे देखेंगे, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है, इसका संबंध किससे है? तो देखो ये यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग है, ये भारत की सबसे महंगी हो गई है। तो ये किसने बनाया है? तो ये राजा रवि वर्मा हैं इन्होंने। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है, ठीक है, ये हो जाएगा। हाल ही में एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बना है? तो ये हो गया है भारत, ठीक, ये भारत। अब देखो ये डोपिंग क्या होता है, इसमें ऐसी दवाएं होती हैं कि अगर आप वो खा लो तो आपकी एनर्जी रहेगी, आपको ना थकान होगी और ना ही कहीं पे दर्द होगा। तो ये चीज़ बैन की गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन से लोग शामिल हैं, कहाँ के? तो ये भारत के हैं इसमें, ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आगे देखते हैं, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया है? तो ये कहाँ पे शुरू किया है? तो ये किया है लद्दाख में, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है, माइक्रोसॉफ्ट ने देश की किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? तो ये कहाँ पे शुरू किया है? ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब इसने किस लिए शुरू किया है? तो ये रोजगार उपलब्ध कराना इसका काम है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इनको रिवीजन करते रहिए। और आगे मैंने यूपी स्पेशल भी कराया है, वो भी आप देखते रहिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।